अपन 10th क्लास की एक्सरसाइज 3 पढ़ने वाले हैं। जिसमें अपन ने क्या पढ़ा है, अभी तक पढ़ के आए हैं कि कैसे अपन समीकरण दिए गए हमने वो दो और उनसे संपाती समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं पता करते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब दो समीकरण दिए होंगे और उनमें से अपने को दो चर दिए होंगे x और y, उन चरों का मान निकालना दोनों का, और उनके लिए अपने पास दो विधियां होती हैं। पहली है प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन। आज अपन इन दोनों विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले देखनी है अपन प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है, मान लीजिए अपने पास दो व्यापक समीकरण दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। एक तो ये समीकरण दिया गया और दूसरा दिया गया अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। ये दो समीकरण हैं, समीकरण एक और समीकरण दो। इन दोनों में अपने को x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, कौन सी विधि देख रहे हैं अपने, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक के स्थान पर दूसरे को रखना। मतलब समीकरण एक से अपन किसी एक का मान निकाल लेंगे। समीकरण एक से मान लीजिए मैंने x का मान निकाला, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, पक्षांतरण करें तो क्या आ जाएगा, a1x बराबर माइनस b1y माइनस c। यहां से मान किसका निकालना है अपने को, x का निकालना, तो x का जो गुणांक है उसको भी क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस b1y माइनस c अपॉन a1। ये आ गया। इस मान को क्या करना आपने को, जो दूसरा समीकरण अपना समीकरण 2 उसमें रख देंगे। उसमें रखेंगे क्या हो जाएगा, एक समीकरण है x का मान रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने के बाद ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण एक चर में हो गया, दोनों क्या हो गए, y हो गए। और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, y का मान निकाल लेंगे। यहाँ से y का मान निकालने के बाद जो y का मान आएगा उसका क्या करेंगे, समीकरण में जो अपन ने x का मान निकाला था इसमें जहाँ पे y है वहां पे क्या कर देंगे, y की वैल्यू रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब अपन इससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं, वो देखो। अब अपने पास ये दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कहा इसने, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और हल करके क्या करना, अपने पास चर x और y इन दोनों का मान निकालना। निकालिए तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या अपने पास, x प्लस y बराबर 14। ठीक है, अब यहां से अपन x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, x बराबर 14 माइनस y। ये क्या हो गया अपना, इसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 से वैल्यू में यदि समीकरण 2 में रखें, क्या करेंगे, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने, x का मान रखिए समीकरण 2 में, क्या करना, x की जगह क्या रख दें, 14 माइनस y रखो तो क्या आएगा, 14 माइनस y बराबर 4। माइनस y क्या हो जाएगा, माइनस के 2y माइनस 2y बराबर 4। अब आंसर को क्या करते हैं, एक तरफ कर ले, कर लो, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, ये आ गया। अब माइनस 2y बराबर क्या आएगा, 14 से 4 से 14 घटाएंगे कितना आएंगे, माइनस के 10। माइनस दोनों तरफ में तो क्या हो गया, कट गया। 2y इज इक्वल 10, y बराबर है 10/2, y बराबर है 5। ये तो आ गई अपनी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। रखो y का मान समीकरण
3 में रखने पर रखें क्या आएगा x बराबर है 14 माइनस 5 x बराबर है कितना आएगा 14 में से 5 गए 9 x और y दोनों के मान आ गए किस विधि से किया अपन ने प्रतिस्थापन विधि से कौन सी से किया है प्रतिस्थापन विधि से अब अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास s माइनस t बराबर 3 s बाय 3 प्लस t बाय 2 बराबर 6 यहां से अपन पहले क्या करते हैं समीकरण 2 लेते हैं समीकरण 2 समीकरण 2 को सरल करेंगे सरल करें मतलब इसका एलसीएम ले ले एलसीएम लेने क्या आएगा 3 दूनी 6 क्या आ जाएगा अब क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 2s प्लस 3t इज इक्वल 6 2s प्लस 3t बराबर 6 यहाँ पे बाद में इधर किस में आएगा गुणा में 6 into 6 क्या हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल 36 समीकरण 3 आ गया अब समीकरण 3 से यदि मैं s का मान निकालूं तो क्या आएगा t का प्रतिस्थापन करने पर t का प्रतिस्थापन करेंगे क्या आएगा 2s इज इक्वल 36 माइनस 3t s इज इक्वल क्या आ जाएगा यहां से 36 माइनस 3t अपॉन 2 ये हो गया अपना समीकरण 4 समीकरण 4 से मान किस में रखें समीकरण 1 में क्या करें s का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें क्या आएगा 36 माइनस 3t अपॉन 2 माइनस t इज इक्वल 3 यहां से 2 क्या लें एलसीएम क्या आ जाएगा 36 माइनस 3t माइनस 2t अपॉन 2 इज इक्वल 3 यहाँ 2 भाग में किधर चला जाएगा गुणा में तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 3t माइनस 2t इज इक्वल 6 अब चर वाले पदों को एक तरफ कर दें और अचर वालों को एक तरफ ये माइनस 3t और माइनस 2t कितने हो गए माइनस 5t बराबर 6 माइनस 36 ये यहाँ पे प्लस का इधर किसका आ गया माइनस का माइनस 5t इज इक्वल माइनस के 30 माइनस से माइनस कट जाएगा t बराबर क्या आ जाएगा 30/5 t इज इक्वल 6 t की वैल्यू आ गई t की वैल्यू क्या करें समीकरण 4 में रख दें t का मान समीकरण 4 में रखने पर रखो तो क्या आएगा s इज इक्वल 36 माइनस 3 t की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 2 s इज इक्वल कितने आ जाएंगे 36 माइनस 38 अपॉन 2 क्या आएगा s का मान यहां से s इज इक्वल 36 माइनस 18 क्या हो गए 18 अपॉन 2 s इज इक्वल 9 ये क्या आ गया s का मान किस विधि से निकाला है अपन ने प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं अगला क्वेश्चन देखो क्या अपने पास 0.2x + 0.3y = 1.3 दूसरा समीकरण क्या दिया गया 0.4x + 0.5y = 2.3 इसको सरल करके x और y की क्या करने अपने को मान निकालने कैसे निकालेंगे सबसे पहले अपने पास जो ये पॉइंट का झमेला है इसको खत्म कर देते हैं पॉइंट यदि हटा देंगे तो क्या हो जाएगा अपना इजी हो जाएगा ये उसके बाद कैलकुलेशन करने में क्या रहेगा इजी रहेगा तो पहले मैं देखो समीकरण 1 लेता हूं समीकरण 1 में क्या करें अपन पॉइंट हटाएंगे कैसे हटाएं पॉइंट ऊपर क्या दिया गया आपने को 0.2 दिया गया
है, एक के बाद पॉइंट है ना, तो क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे नीचे। ठीक है, देखो जैसे 2x हो गया, एक पॉइंट हटा दिया, तो नीचे क्या करना है, एक के बाद एक जीरो लगाना है, ये लगा दिया। अगले में क्या करें, प्लस इसका भी पॉइंट हटाए, क्या हो जाएगा 3y/10 इज इक्वल, इसमें भी एक संख्या के बाद पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करें, इधर एलसीएम ले लें, 2x प्लस 3y एलसीएम आया 10 इज इक्वल 13/10। यदि बटा में संख्याएं सेम है तो उनको क्या कर सकते हैं, अपन काट सकते हैं, काट दें, ये काट दिया। नया समीकरण क्या है अपने पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल 30। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में कौन सा लें, समीकरण 2। समीकरण 2 में भी क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, वही काम करना है, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या कर देंगे, एक जीरो लगा देंगे। क्या आ जाएगा, ये 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल 23/10। एलसीएम ले, यहाँ क्या आएगा 10, 4x प्लस 5y इज इक्वल 23/10। ये क्या हो जाएगा, नीचे दोनों कट जाएंगे, नया समीकरण क्या है अपने पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। समीकरण नंबर 4। अब अपने समीकरण 1 2 को भूल जाते हैं, अपने पास नए समीकरण क्या है, 3 और 4। इनसे क्या करें, x और y के मान निकाल लेंगे। निकालें, देखो समीकरण 3 लेते हैं, समीकरण 3 में y का प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर y का प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल क्या रहेगा 13 माइनस 3y। यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो जो x का गुणांक है उसको भी क्या कर देंगे, इधर रख देंगे, तो क्या आएगा x इज इक्वल 13 माइनस 3y/2। ये मान किस में रख दें, समीकरण 4 में रख दें, x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या आएगा, 4 इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल 23। यहां से ये सोल्व हो रहा है 2 टाइम्स। अब 2 को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल 23। अब y वालों को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ, तो क्या आएगा माइनस y, माइनस के 6 और प्लस के 5 कितना बचेगा, माइनस का y इज इक्वल 23 माइनस 26। यहां से y इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस y बराबर माइनस के 3 या y बराबर 3, माइनस से कट गया। अब y का मान कहां पे रखें, अपने इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं, y का मान समीकरण 5 में रख दें, 5 में रखेंगे क्या हो जाएगा, अपने पास x का मान आ जाएगा, तो क्या लिखें, y का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या आएगा, x इज इक्वल 13 माइनस 3 इंटू 3/2, x इज इक्वल 13 माइनस 9/2, x इज इक्वल 13 में से 9 गए कितने बचे, 4/2, x बराबर है 2। ये आ गए अपने x और y के मान। अगले क्वेश्चन है अपने पास √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया गया है √3x माइनस √8y बराबर 0। यहां से क्या करना है अपने को, प्रतिस्थापन विधि से x और y के क्या करने हैं, मान निकालने हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का प्रतिस्थापन करके। y का प्रतिस्थापन करें तो क्या आ जाएगा, क्या लिखें, समीकरण 1
का प्रतिस्थापन करने पर, करने y का प्रतिस्थापन क्या आएगा, अंडर रूट 2x इज इक्वल माइनस अंडर रूट 3y। ठीक है, अब यहां से x अकेला रखना था, उसका जो गुणांक है उसको क्या कर दें, इधर भेज दें। क्या आएगा, x इज इक्वल माइनस अंडर रूट 3 अपॉन y अपॉन अंडर रूट 2। x का मान जो आया इसको क्या कर दें, समीकरण नंबर 3 दे दें, और समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 y बराबर 0। यहां से क्या हो जाएगा, अंदर गुणा करें इसको तो क्या आ गया, ये माइनस का 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 y बराबर 0। अब 2 क्या करें, एलसीएम ले लें, 2 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस 3y माइनस अंडर रूट 16y बराबर 0 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। अंडर रूट 2 को क्या करते हैं, 0 में भेज दें तो क्या आएगा, माइनस 3y माइनस अंडर रूट 16y बराबर 0। अब अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो अंडर रूट 16 का मान क्या होगा 4 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0। क्या आ गया, माइनस का 7y बराबर 0। यहां से अपने को मान किसका निकालना है, y का निकालना है, तो क्या कर दें, 7 का एक स्थानांतरण कर दें, क्या आ जाएगा y बराबर -7। y का मान आ गया, y का मान क्या आया, सॉरी -7 नहीं 0, y का मान क्या आएगा 0। अब इसको कारण बना समीकरण 3 में रख दें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, y की जगह 0 रखना तो x बराबर है माइनस अंडर रूट 3 गुणा 0y अंडर रूट 2। अब 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर है 0। x और y दोनों के मान क्या है 0। ये किससे किया अपन ने, प्रतिस्थापन विधि से। सॉल्यूशन करते हैं अपने विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब क्या है, अपने को दो समीकरण दिए गए हैं, उनमें से एक का क्या करना, अपने को विलोपन करना, मतलब एक को काटना है और दूसरे का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, जैसे अपने को समीकरण देखेंगे तो एक चर के जो गुणांक है उनको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। कैसे करें, अब ये देखो इसमें क्या है, x प्लस y बराबर 5 है, और दूसरा समीकरण क्या अपने पास है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब दूसरे में x का गुणांक कितना है 2 है, और पहले में कितना है 1। अब मैं ऐसा काम कर दूं कि पहले में भी x का गुणांक क्या हो जाए 2 हो जाए, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को यदि मैं 2 से गुणा करता हूं तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो क्या करें, विलोपन विधि से समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर करें क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y, ऐसे नहीं करके एक बार ऐसे करो, 2 इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 में क्या करें, हमें विलोपन विधि लगाएं। क्या करना आपने को, विलोपन से करने हैं तो क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। समीकरण 2 है 3 में विलोपन विधि से
विलोपन विधि। विलोपन विधि दोनों समीकरणों को लिख लें। क्या आएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरा क्या है अपने पास 2x प्लस 2y बराबर हो गया। अब इनका क्या करना आपने को, सेम चिन्ह है जिनके अपन ने गुणांक बराबर किए तो क्या करेंगे, इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे। चिन्ह परिवर्तित कैसे करेंगे, प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। यहाँ पे tan किसका प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस, 2y किसका प्लस का तो किसका हो जाएगा ये माइनस, और ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस का ये माइनस का तो क्या हो गए कट गए। अब ये -3 है -2 माइनस के 5y, ये माइनस के 6 क्या आ जाएगा यहां से, ये कट गए, क्या आया 5 y बराबर 6 है, y बराबर क्या आ जाएगा 6/5। अब ये y का मान किसी भी एक समीकरण में रख के क्या कर देंगे अपने x का मान निकाल देंगे। तो y का मान क्या रखूं मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें क्या आ जाएगा x प्लस 6/5 बराबर 5। इसका क्या कर दें पक्षांतर कर दें, क्या आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5, x बराबर 5 एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस 6, x इज इक्वल 25 में से 6 गए कितने बचे 19, 19 अपॉन x की वैल्यू क्या आई 19/5। अब समीकरण अपने पास इक्वेशन दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं, इनमें क्या करना है अपने को x के गुणांक बराबर कर लें और विलोपन विधि से क्या करने x और y के मान निकाल लें। तो सबसे पहले क्या करें समीकरण 2 और 3 में दोनों में देखें तो अपने को क्या करना है x और y के इनमें से एक का क्या कर लें गुणांक बराबर कर लें। गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे समीकरण 2 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होंगे x के गुणांक क्या हो जाएंगे 6 और सॉरी समीकरण 2 को करना है तो x के क्या हो जाएंगे 4 और y का भी क्या हो जाएगा 4 और समीकरण 1 में y का गुणांक कितना 4 है तो y के गुणांक क्या हो गए बराबर हो गए। और यही अपने को करना था, क्या करेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने में, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर करें क्या आ जाएगा 2 × 2x - 2y बराबर है 2 × 2 क्या आ गया 4x - 4y बराबर है 4। समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से क्या करेंगे हल करेंगे। तो क्या करें समीकरण 1 व 3 को विलोपन विधि से हल करने पर करें हल क्या आएगा समीकरण 1 क्या है अपने पास 3x + 4y = 10। समीकरण 3 क्या है 4x - 4y = 4। विलोपन विधि से हल करना है तो इसमें अपने पास ये देखो इन दोनों की क्या है चिन्ह अलग अलग है तो इस बार अपने को चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कट गए क्या आ जाएंगे 7x = ये क्या हो गए 10 और 4 है 14, x = 14/7 x = 2। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आप किस में रखें समीकरण 2 या 1 में किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं x की वैल्यू समीकरण 2 में रखता हूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखें क्या आ जाएगा 2 × 2 - 2y बराबर 2, 4 - 2y बराबर 2, -2y बराबर 2 - 4 - 2y बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया
y इक्वल क्या आ गया 2 अपॉन 2, y बराबर है 1। ये क्या आ गया अपना y की वैल्यू आ गई।